नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के लिए 30 पोस्ट के लिए आए हैं, डीएसपी के लिए 6 पोस्ट के लिए और नायब तहसीलदार के लिए टोटल 20 पोस्ट के लिए आया है, जिसमें कुल मिला के 143 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, फॉर्म स्टार्ट कब है, क्वालिफिकेशन, एज, फीस, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग सभी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो इस वीडियो को आपके सभी मित्रों तक शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आज सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें प्रकाशन की तिथि 2/12/2020 को निर्धारित किया गया, जिसमें विज्ञापन है राज्य सेवा परीक्षा 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी 2021 को जो है प्रांत 10 बजे से 12 बजे तक, उसके पश्चात 3 से 5 बजे तक, यानी कि 2 पेपर रहेगा प्रीलिम्स का, उसका जो है डेट निर्धारित कर देगा। उसके पश्चात आता है मुख्य परीक्षा का तिथि जो है 18, 19, 20 एवं 21 जून सन 2021 को इसको निर्धारित किया गया है। अब आते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 14 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी सन 2021 तक इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं कि कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो यह पहला है राज्य सेवा परीक्षा उप जिला अध्यक्ष के लिए टोटल 30 पदों के लिए भर्ती आया हुआ है। उसके पश्चात आता है राज्य सेवा परीक्षा उप पुलिस अधीक्षक के लिए टोटल 4 और 2 जो है बैकलॉग के लिए टोटल 6 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है उप जिला अध्यक्ष के लिए। उसके पश्चात राज्य सेवा वित्त सेवा के लिए है, लेखा अधिकारी के लिए है, टोटल 15 पदों के लिए है वैकेंसी आया हुआ है राज्य सेवा परीक्षा के लिए। फिर आता है खाद्य अधिकारी सहायक संचालक के लिए टोटल 1 पोस्ट के लिए है वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट बैकलॉग के लिए। उसके पश्चात आता है राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए वाणिज्य कर विभाग में टोटल 5 पदों के लिए है वैकेंसी आया हुआ है। उसके पश्चात आता है जिला आबकारी अधिकारी के लिए यह आया हुआ है, टोटल 4 पदों के लिए है भर्ती के लिए यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें 7 सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग में 1 पोस्ट के लिए यह आया हुआ है। उसके पश्चात आता है सहायक संचालक आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए केवल 2 पदों के लिए आया हुआ है। अब आता है 9वें पर सहायक संचालक पंजीयक संस्थाओं के लिए है एक और 1 जो है बैकलॉग के लिए टोटल 2 पोस्ट के लिए है वैकेंसी आए हुए है। अब आते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख के लिए टोटल 2 पदों के लिए वैकेंसी आए हुए हैं। फिर आते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ग के लिए टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए टोटल 4 पदों के लिए है। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए वित्त एवं योजना के लिए बैकलॉग टोटल 12, उसके पश्चात बैकलॉग के लिए 3, तो 15 पोस्टों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। फिर नायब तहसीलदार के लिए है, इसका टोटल 20 पदों के लिए भर्ती आया हुआ है। फिर आबकारी उप निरीक्षक के लिए टोटल 17 पदों के लिए वैकेंसी आए हुए। फिर आते हैं उप पंजीयक के लिए 1 पोस्ट के लिए आया हुआ है, इसका 1 पोस्ट के लिए भर्ती होगा। उसके पश्चात सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के लिए 6 और 4 जो से बैकलॉग के लिए टोटल यह 10 पदों के लिए आए हुए हैं। फिर आते हैं अब सहायक जेल अधीक्षक के लिए 2, तो टोटल मिला के 4 पदों के लिए आया हुआ है, जिसमें टोटल सभी पदों का योग करें तो 143 पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अब आते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम फीस और क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। तो इन सब के लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन के लिए। यहाँ दोस्तों सभी के लिए जो है दिया गया है कि किनका जो है क्या योग्यता रखा गया है। तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के अब अगले पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हमें एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर हम अपना एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा केंद्र का में दोस्तों पहले अंबिकापुर परीक्षा कोड, यानी कि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर का कोड है, टोटल 17 जिलों में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। तो इसके पश्चात मुख्य परीक्षा केंद्र की बात करें तो अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर को बनाया गया है। इसी प्रकार से जो आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा एवं परीक्षा केंद्र हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा परिवर्तन कर। तो इस प्रकार से आयोग निर्धारित परीक्षा केंद्र में कमी या वृद्धि भी कर सकते हैं।
अब आते हैं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब आते हैं 7वें पर है आप लोग का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित समष्टि विश्वविद्यालय में किसी भी विश्वविद्यालय या संसद से अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीनस्थ विश्वविद्यालय मानी गई है। शैक्षणिक संस्थाओं की उपाधि डिग्री होनी चाहिए, उसके पास समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाता है कि आपको केवल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इस प्रकार दोस्तों यह निर्धारित। अब आते हैं आपको आयु की गणना में। आयु की गणना के लिए निर्धारित किया गया है राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम, जिससे आगे के किए गए उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल की गई है, जिसमें गणना 1 सन 2020 से जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई है यानी कि के संदर्भ रेफरेंस में दिया जाएगा। तो अतएव आवेदन करने के लिए यह पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उपयुक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने निर्धारित आयु और अधिकतम आयु की सीमा के अंतर्गत है। तो 8.11 पर राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों की अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में छूट और शारीरिक माप निम्नानुसार रहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता के यानी कि आप लोग का आयु रखा गया है। तो पहला है आयु सीमा रहेगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक विभाग के परिपत्र क्रमांक के अनुसार 15/6/2010 कंडिका 4 में, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके पश्चात आप लोग का आता है आयु सीमा। फिर अगले पोस्ट के लिए आएगा, यहाँ पर अलग अलग हर पोस्ट के लिए आयु सीमा निर्धारित किया गया है। फिर उसके पश्चात सी में आते हैं यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर जो है पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 155 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। इसी प्रकार सीना के लिए बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात जो है 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। दोस्तों अब आते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको शुल्क जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर श्रेणी में कहीं से भी आते हैं, आपको निःशक्तगण के लिए केवल 300 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट फीस देना पड़ेगा। तथा शेष अभ्यर्थी जो शेष सभी श्रेणी के जो छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी हैं, अगर CGPSC प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए आपको 400 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह आवेदन शुल्क है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं CGPSC प्रीलिम्स का सिलेबस। अब देखते हैं परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रखा गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर रहेंगे, जिसमें पहला पेपर रहेगा GS का, दूसरा पेपर रहेगा CSET का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार से प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, जिनमें सही उत्तर की पहचान करनी है। गलत उत्तर देने पर जो है नकारात्मक माइनस मार्किंग रखा गया। जिसमें पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का, जिसमें समय रहेगा 2 घंटे। जिसमें प्रत्येक गलत के किए गए प्रश्न के उत्तर में दोस्तों आप लोग को यानी निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न रहेगा योग्यता परीक्षा, इसमें प्रश्न 100 रहेंगे, अंक 200 रहेंगे और जो है समय 2 घंटे का है, जिसमें गलत उत्तर के लिए आपको सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक जो है काटे जाएंगे। इसी प्रकार से न्यूनतम अर्हता अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया है। दूसरे प्रश्न पत्र में जो है योग्यता परीक्षा जो है आर्यकारी प्रकृति की होगी। इस प्रश्न पत्र में अभी प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा की अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवेश सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा।
तो यहाँ पर यह होता है कि आप लोग को जो प्रीलिम्स में जितना भी नंबर आपको मिलता है वो आपको मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो है, आपके सभी मित्रों को शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।